अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो छोटी से छोटी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो कटिंग करते समय हो चाहे वो सिलाई लगाते समय। छोटी सी छोटी चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज हमारा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया फिटिंग वाला बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है दोस्तों, ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग करते समय छोटी सी भी मिस्टेक हमें आगे चल के बहुत सारी तकलीफ दे सकती है। फिटिंग सही नहीं आएगी, ना आपका ब्लाउज सही बनेगा, ना फिटिंग आएगा, ना ही फिनिशिंग आएगी। तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आमतौर पे मिस्टेक हमारा शोल्डर में, आर्म होल में और बाजू में, इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब तक हम इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे हम ब्लाउज की सिलाई नहीं कर सकते और ना ही कटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें बाजू की कटिंग करके रखा हूँ और ये दो पार्ट मैंने पीछे का पार्ट कटिंग करके रखा हूँ। अब इसी में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर कट करके रखा हुआ है। अब देखिए मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ। देखिए इसका ये साइज जो है दोस्तों, ये है 38 इंच में मैंने इसको कट किया है। देखिए ये 38 इंच में, और ये वाला है 36 इंच में। देखिए ये 36 इंच। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा है 38 इंच में ये वाला, और ये वाला जो हमने कट किया है ये कट किया है दोस्तों हम 36 इंच में। ये देखिए अब 38 इंच में देखिए दोस्तों, मैंने इसका शोल्डर कट किया है 5.5 यानी 11 इंच, क्योंकि डीप गला है। अब देखिए इसके आर्म होल को मैंने 6 इंच में कट किया है। देखिए 6 इंच में, और ये जो 36 साइज में मैंने जो कट किया है दोस्तों ये वाला, इसका शोल्डर मैंने कट किया है 5.25 इंच यानी कि 10.5 इंच में, और आर्म होल को भी मैंने इसको कट किया है 6 इंच में। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर आप हर टाइप के ब्लाउज में, हर साइज के ब्लाउज में 6 इंच में ही आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को इसी के बारे में समझाता हूँ। जैसे मैंने ये 36 साइज में मैंने 6 इंच में मैंने इसका आर्म होल की कटिंग किया हूँ। देखिए अब इसमें दोस्तों इतना तो हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ कि ये इसका आर्म होल कितना है। देखिए जहाँ जहाँ पर ये घुमा हुआ है वहीं वहीं पर मैं इसको घुमा रहा हूँ। देखिए कितना हो गया ये, यहाँ पर 8 इंच, 8 का डबल कितना होगा 16 इंच। तो देखिए ये 16 इंच में हमारा कटिंग हुआ है। कब? जब इसका सीना है 36 इंच और इसका शोल्डर है हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच का हाफ कितना होता है 5.5। ये 36 साइज में देखिए दोस्तों, ये 36 साइज में मैंने इसको कट किया है। अब मैं इसको बताता हूँ। मैं ये वाला ये मैंने कट किया है 38 इंच में। देखिए ये 38 इंच, 9.5 इंच। इसका शोल्डर कट किया हूँ मैंने दोस्तों 11 इंच में, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच। और इसका आर्म होल, ये आर्म होल भी मैंने 6 इंच में कट किया है। अब ये वाला पार्ट हमारा मार्जिंग हो गया। अब देखिए इसको मैं मेजरमेंट करता हूँ कि इसका आर्म होल कितना है। देखिए यहाँ से ये बिल्कुल इस टाइप से, ये ऐसा और ये ऐसा। देखिए ये कितना आया 8.5 इंच। 8.5 का डबल कितना हो गया 17 इंच। तो देखिए दोस्तों 38 साइज में 6 इंच में ही आर्म होल में ये 17 इंच आया है, और 36 साइज में दोस्तों 6 इंच के आर्म होल में ये 16 इंच आया हुआ है। अब मैं आप लोगों को दोनों को रख के दिखाता हूँ। देखिए एक के ऊपर एक। ये देखिए ये हमारा शोल्डर इसका 36 इंच वाले का है 5.25 इंच यानी कि 10.5 इंच, और 38 इंच वाले का है हमारा 11 इंच, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच। तो देखिए 1/4 इंच यहाँ है। तो आर्म होल देखिए कैसे इसका बाहर की ओर गया हुआ है। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जब भी हम किसी भी ब्लाउज का शोल्डर की कटिंग करते हैं तो कुछ लोगों का कहना यह होता है सर आपने 36 साइज में पहले 11 इंच में कट किया था, अभी आप 10.5 इंच में कट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हर किसी का नाप अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि 36 साइज में 10.5 इंच शोल्डर रहे, हो सकता है 11 इंच भी रहे, हो सकता है 10 इंच भी रहे, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है दोस्तों, एक जैसा नहीं होता है। अब देखिए एक चीज़ बताऊंगा, 36 साइज में हो सकता है कमर किसी का 28 इंच हो सकता है किसी का 29 इंच हो सकता है किसी का 30 इंच हो सकता है किसी का 31 इंच हो। हर किसी का बॉडी पर्सनालिटी अलग होती है, एक जैसा नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये मैंने इसमें बाजू कट किया हुआ है। ये देखिए जो मैं फार्मूले से हमेशा बाजू कट करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं 36 साइज वाले में देखिए इसका लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये बिल्कुल देखिए समानांतर आ गया। देखिए ये देखिए ये देखिए बिल्कुल ये इसका शेप इसमें आके बैठ गया है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा
फ्रेंच कर्व से आर्म होल की कटिंग करता हूं और बाजू की कटिंग करता हूं। इससे क्या होता है, बिल्कुल एक सही शेप आके बैठता है। और जब तक ये यहां पर आके आपस में नहीं बैठेगा दोस्तों, हमारा यहां पर झोल रिंकल्स बनेगा या तो बाजू हमारी खिंचाएगी। ध्यान रखना इस बात का कि जब भी अगर आप लोग सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आप फ्रेंच कर्व बिल्कुल ले लीजिए। अगर आपके आसपास में ये नहीं, आमतौर पे ये टेलरिंग मटेरियल की दुकान में मिलता है दोस्तों, ये आप कितना भी ज़्यादा लीजिए 100 रुपये के अंदर आ जाता है। अगर वहाँ नहीं मिलेगा आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर से जाके इसे ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कटिंग करने में परेशानी होती है तो आप रानी टेलर एंड डिजाइनर से पेपर कटिंग भी मंगा सकते हैं। सभी टाइप के पेपर कटिंग मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इसे आप कैसे खरीदेंगे और ये आप तक कैसे पहुंचेगा। अब मैं आता हूं, देखिए 36 साइज में, देखिए बताया ना मैंने, यहाँ पर बिल्कुल देखिए परफेक्ट तरीके से आ गया है। और वैसी 38 साइज में भी देखिए दोस्तों, ये 38 साइज में यहाँ पर भी देखिए ये बिल्कुल ये आके हमारा बैठ गया। देखिए ये इस प्रकार से अगर आप लोग फ्रेंच कर्व से दोस्तों कटिंग करते हैं तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके आर्म होल की फिटिंग आएगी और शेप बिल्कुल एक नंबर आपकी फिटिंग और शेप आएगा। अब तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा डीप गले में। अब देखिए मैं आप लोगों को बोट नेक में बताता हूँ। देखिए ये बोट नेक है, ये बोट नेक कटा हुआ है। अब देखिए इसका शोल्डर मैंने कट किया दोस्तों में, क्योंकि बोट नेक में गला डीप नहीं होता। और इसका गले का फैलाव लिया हूँ मैंने 4.5 इंच और डीप कितना लिया हूँ 3.5 इंच। अब इसका सीना कितना है 36 इंच। देखिए ये 36 इंच। अब इसका आर्म होल को मैंने कितने इंच में कट किया है, तो देखिए यहाँ से ऊपर से 7 इंच में। अब देखिए ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया यहाँ से। अब मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ कि ये कितना इंच है। ये देखिए, तो ये भी 8 इंच में यहाँ पर आ गया है। 8 का डबल कितना होगा 16 इंच। देखिए ये वाला जो 36 साइज में कट किया था दोस्तों, इसका भी 16 इंच था और ये भी 16 इंच है। एक बात और बताऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर 36 साइज के ब्लाउज में आपका आर्म होल 16 इंच हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी का नाप अलग अलग होता है। किसी का बाहीं थोड़ा पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करें। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही नाप से आप कटिंग करेंगे। आप या तो आर्म होल निकालने का सिर्फ 2 ही तरीका होता है, एक तो होता है बॉडी नाप, सेकेंड होता है कपड़े का सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप। इन दोनों नाप से ही आप नाप निकाल के कटिंग करें। पहले आप पेपर में कटिंग करिए, नाप लीजिए बराबर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद छोटा बड़ा होता है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग करिए। देखिए ध्यान रखना है चीज़ को कि किसी का भी एक जैसा नाप बहुत ही कम ऐसा होता है। अब जैसे 16 इंच मैंने लिया हूँ 36 साइज में, हो सकता है किसी का 14 इंच हो सकता है किसी का 15 इंच हो सकता है किसी का 16, 17, 18, 19। ये हर किसी का बॉडी अलग अलग रहता है दोस्तों, एक बराबर नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सीना अगर 36 इंच है तो हो सकता है कमर 28 इंच हो, 29 इंच हो, 30 इंच हो, 31 इंच हो, 32 इंच हो, 33 इंच हो। नाप कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप लोग सिलाई सीख रहे हैं या फिर आप लोग बुटीक चला रहे हैं या टेलरिंग शॉप चला रहे हैं तो आपको हर एक ब्लाउज में नया चैलेंज मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और इसको हमको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों को हमको अपने नॉलेज से, अनुभव से इसको निकालना है। और इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। देखिए मैंने इसका फार्मूला से मैंने आर्म होल कटिंग किया है। अब ये देखिए बोट नेक का मैंने अलग से फार्मूला इसका भी है आर्म होल निकालने का। अब देखिए मैं इसमें बाजू को दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये वाला बाजू है। अब देखिए इसमें भी हमारा यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आके सेट हो रहा है। देखिए ये गहराई बाजू की और आर्म होल की बिल्कुल आके आपका इक्वल आके बैठना चाहिए, तभी यहाँ की फिनिशिंग आपकी परफेक्ट तरीके से रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। अगर ये दोनों आपस में मेल नहीं खाएगा दोस्तों तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपके रिंकल्स आएगा या फिर झोल या फिर खिंचाव आएगा। देखिए दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बताया है। हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को पहले जानकारी नहीं रही होगी या फिर रही होगी, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आज जानकारी आप लोगों को दिया हूँ वो आप लोगों को मालूम था या नहीं था।
मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को ब्लाउज कटिंग करने में कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंग्रेजी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।